अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान रशीद और आप देख रहे हैं रिजवान रशीद वीड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की हुई स्मैकडाउन के मुतालिक। और आज की स्मैकडाउन में WWE ने कुछ अपना नया ही रंग दिखाया। शुरू में हमें देखने को मिल गया मैट रॉयडल का सेगमेंट, जिसमें हमें मैट रॉयडल वर्सेस मॉरिसन का मैच देखने को मिला। मैच काफ़ी बढ़िया रहा। आज की स्मैकडाउन जिस तरह हुई उसके मुताबिक तो काफ़ी बढ़िया ये मैच रहा। इसके अलावा एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू गुलेक मैच देखने को मिला हमें। WWE वुमेन डिवीजन से चैम्पियनशिप के लिए मैच हमें देखने को मिला। शिंसुके नाकामोरा वर्सेस कॉफी किंगस्टन का मैच भी हमें देखने को मिला। और मेन इवेंट में हमें देखने को मिला शेमस एंड जेफ हार्डी की जो सेलिब्रेशन का सीन एक बनाया गया था। और भी हुआ आज की स्मैकडाउन में काफ़ी कुछ खास। आपने देखना है वीडियो को आखिर तक। अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स जंप टुवर्ड्स द वीडियो। स्मैकडाउन का हो जाता है स्टार्ट। और सबसे पहले आते हैं मैट रॉयडल रिंग में, और वो इंटरव्यू एक तरह का दे रहे होते हैं माइकल कोल को। माइकल कोल जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो काफ़ी रेसलर देखे हैं, लेकिन तुम जैसा रेसलर नहीं देखा जो कि नंगे पाँव फाइट करता है। और हमेशा तुम्हें मैंने नंगे पाँव ही देखा है फाइट करते हुए। मैट रॉयडल इसका जवाब देते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं। कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था तो उस वक्त में मेरे साथ एक वाक़या हुआ था जिस वजह से मेरे पाँव में जलन होना शुरू हो गई थी। क्योंकि अब मैं जब भी जूते पहनता हूँ तो मुझे पाँव में जलन महसूस होती है, इसी वजह से मैं पाँव में जूते नहीं पहनता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से जवाब उन्होंने दिया, तो ये काफ़ी फ़नी तरीके से उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद बैरन कॉर्बन आते हैं। बैरन कॉर्बन आते साथ ही फ़न उड़ाते हैं मैट रॉयडल का, और मैट रॉयडल करते हैं चैलेंज बैरन कॉर्बन को। लेकिन बैरन कॉर्बन जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास एक और बंदा है जिससे तुम फाइट करोगे, और वो मॉरिसन को सामने लाते हैं। और इस तरह हमें मैच देखने को मिल जाता है मॉरिसन के खिलाफ मैट रॉयडल। अब ये मैच शुरू होने से पहले तो इस तरह नहीं लग रहा था कि ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन जैसे ही ये मैच शुरू हुआ मैच काफ़ी बढ़िया रहा। क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स की फीट मूवमेंट्स जो हैं काफ़ी बढ़िया हैं। मैट रॉयडल भी अपने फुट की मूवमेंट्स जो हैं काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और मॉरिसन भी हमें पता है कि फुट मूवमेंट्स में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। इस वजह से मैच हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। लेकिन फाइनल एंडिंग की बात की जाए तो मैट रॉयडल ने रोल अप के ज़रिए मॉरिसन को हरा दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ विक्ट्री तो नहीं थी क्योंकि ये रोल अप के ज़रिए विक्ट्री हुई, लेकिन फिर भी मॉरिसन जो है वो इस मैच में हार गए, और मैट रॉयडल स्मैकडाउन में अपना दूसरा मैच जीतने में कामयाब हुए। अब वो सेलिब्रेशन कर ही रहे थे, रिंग से बाहर जाकर मैट रॉयडल के पीछे से अटैक कर दिया एजे स्टाइल्स ने मैट रॉयडल पर, और एजे स्टाइल्स पर अटैक कर दिया ड्रू गुलेक ने। और इस तरह हमें मैच देखने को मिल जाता है एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू गुलेक। अब ये मैच भी काफ़ी अच्छा रहा ड्रू गुलेक के हिसाब से, और मैच के दौरान हमें डैनियल ब्रायन जूम पर भी वीडियो कॉल पर नज़र आते रहे, और वो बार बार तारीफ़ करते रहे ड्रू गुलेक को। लेकिन फाइनल एंडिंग की बात की जाए तो एजे स्टाइल्स ने पिन कर दिया ड्रू गुलेक को, और इस तरह इस मैच में एजे स्टाइल्स ने अपनी विक्ट्री हासिल की। इसके बाद साशा बैंक्स एंड बेली आती है रिंग में, और वो सेलिब्रेशन कर रही होती हैं अभी तक अपने टाइटल्स की। भैया कब तक आप अपनी सेलिब्रेशन जारी रखेंगे हमें नहीं पता। अभी 2 से 3 स्मैकडाउन्स की एपिसोड भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी सेलिब्रेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। और इस बार काफ़ी नया अंदाज़ उन्होंने अपनाया। वो कहते हैं कि अंडरटेकर द लेजेंड ने बेली को फ़ोन किया और कहा कि तुम जो है बहुत बड़ी चैम्पियन हो, और इस वजह से मैं तुम्हें ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहता हूँ। इसी तरह वो आपस में यही बातें करते रहे, और फाइनल में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी स्क्रीन पर चलाई जिसमें उन्होंने अपने आप को ट्रिब्यूट पेश किया। यानी कि बंदा भाई अब अपने आप को भी ट्रिब्यूट पेश करना शुरू हो गया। और इस तरह हमें देखने को मिला कि जिसमें उन्होंने अपने पास्ट मोमेंट्स जिनमें वो काफ़ी डोमिनेटिंग नज़र आई वो उन्होंने स्क्रीन पर चलाई। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री फिनिश होती है, इंटरप्ट करती हैं निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस रिंग में आती हैं, और वो चैलेंज कर देती हैं बेली को। अब बेली ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन क्विकली से ही साशा बैंक्स जो हैं उन्होंने कह दिया है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और बेली के साथ तुम्हारा मैच होगा। अब बेली जो है वो हैरान ही रह जाती हैं कि भाई अभी तो मैं तैयार ही नहीं थी मैच के लिए, लेकिन फिर भी हमें मैच देखने को मिल गया एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बेली। अब मैच इतना बड़ा नहीं जाता, अब मैच शुरू ही होता है कि हमें देखने को मिल जाता है कि निकी क्रॉस कर देती हैं अटैक साशा बैंक्स पर, और साशा बैंक्स पर अटैक करने के बाद वो अटैक कर देती है बेली पर, और इस तरह मैच जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और बेली पर क्योंकि निकी क्रॉस ने अटैक किया था, और इस वजह से डिस्क्वालीफिकेशन के ज़रिए जो विनर थी वो बेली ही रहती हैं, और चैम्पियनशिप भी उनके पास ही रहती है। और इस तरह ये
ये मैच एंडिंग पर जाता है। इसके बाद हमें छोटा सा सेगमेंट देखने को मिला ब्रे वाइट का, जिस तरह वो हमें नज़र आते रहते हैं कि हॉरर सा एक हमें देखने को मिलता है जहाँ अंधेरा सा होता है और इस तरह मुख्तलिफ सीन्स हमें देखने को मिले। लेकिन आखिर में हमें यह पता चलता है कि ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का एक्सट्रीम रूल्स में जो मैच होगा वो रिंग में मैच नहीं होगा बल्कि बैक यार्ड में मैच हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह हमें पहले भी रैंडी ऑर्टन और ब्रे वाइट का मैच देखने को मिला, अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच हमें लास्ट राइड वाला देखने को मिला जो कि बैक यार्ड्स में या किसी और जगह हमें देखने को मिला था, जो कि मेरे पर्सनली मुझे इस तरह का मैच पसंद नहीं आता क्योंकि काफ़ी सारी लाइटनिंग कंडीशंस जो हैं वो WWE एक्यूरेट नहीं कर पा सकती और अंधेरे में हमें यानी एक अंधेरा ही नज़र आता है, इसमें मूव्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म नहीं हो पाती। इसके बाद हमें कॉफ़ी किंगस्टन वर्सेस शिंसुके नाकामोरा का मैच देखने को मिला। अब मैच शुरू ही होता है कि सुजारो जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं कॉफ़ी को, जिसकी वजह से बिगी जो हैं वो उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेफरी जो हैं वो बिगी को कहते हैं कि भाई तुम बैक स्टेज पे चले जाओ, तुम रिंग के बाहर खड़े नहीं रह सकते। सुजारो खुश होते हैं और रेफरी को दाद दे रहे होते हैं। रेफरी को इस बात पर आ जाता है गुस्सा और वो सुजारो को भी कहते हैं कि तुम भी बैक स्टेज पर चले जाओ। अब रिंग में सिर्फ हमें शिंसुके नाकामोरा और एक कॉफ़ी किंगस्टन रह जाते हैं। मैच जो है ना इतना बढ़िया रहता है ना इतना बोर रहता है, जिस तरह एज़ यूजुअल मैच होता है उसी तरह मैच रहता है। फाइनल एंडिंग की बात की जाए तो शिंसुके नाकामोरा पिन करते हैं कॉफ़ी किंगस्टन को और इस मैच में शिंसुके नाकामोरा विनर हो जाते हैं। मैच जैसे ही एंड होता है सुजारो आते हैं और वो रिंग के नीचे से टेबल उठाकर अटैक करने वाले होते हैं कॉफ़ी पर, लेकिन बिगी आ जाते हैं और बिगी सेव करते हैं कॉफ़ी किंगस्टन को सुजारो और शिंसुके नाकामोरा से। इसके बाद आज का मेन इवेंट देखने को मिलता है। मेन इवेंट जो है वो काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा था कि काफ़ी बढ़िया होगा, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। मेन इवेंट में हमें देखने को मिला कि एक वेटर खड़ा हुआ है और छोटे सा बाहर जो है उसमें अल्कोहल्स बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ग्लासेस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। जेफ हार्डी आते हैं वो रिंग में। जेफ हार्डी इधर उधर देख रहे होते हैं कि किधर है शीमस, अभी तक रिंग में नहीं आया। इतने में शीमस जो है वो स्क्रीन पर आते हैं और वो वीडियो कॉल के ज़रिए ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं अपने आप को। वो कहीं किसी छोटे से पब में बैठे होते हैं, उधर भी ड्रिंक्स वगैरह पड़ी होती हैं और इस तरह हमें देखने को मिला, जो कि फ़ेस टू फेस नहीं बल्कि एक स्क्रीन पर हमें देखने को मिल रहा है। अब शीमस वीडियो कॉल पर आते हैं और वो मजाक उड़ाते हैं जेफ हार्डी की स्ट्रगल्स का। वो कहते हैं कि तुम एक जोकी हो, तुम ये हो और तुम वो हो। जेफ हार्डी जवाब में कहते हैं कि भाई तुम्हें किसी भी इंसान की स्ट्रगल्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी फैमिली की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और तो तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि इससे कोई दूसरा बंदा हर्ट होगा। शीमस जवाब में कहते हैं कि भाई गुस्सा मत करो और आओ मेरे साथ सेलिब्रेट करो। और पास ही खड़ा जो वेटर था वो ग्लास देता है ड्रिंक डालकर जेफ हार्डी को। अब जेफ हार्डी ड्रिंक पीने के बजाय ड्रिंक जो है वो फेंक देते हैं वेटर के सर पर और इसके बाद वो एक बॉटल भी है वो भी वेटर के सर पर मारते हैं। इसके बाद वो स्वांटम बम भी लगाते हैं वेटर पर और इस तरह जो है आज की स्मैकडाउन का एंडिंग होती है। ओवरऑल आज की स्मैकडाउन की बात की जाए तो भाई मैट राइडल और मॉरिसन के मैच के अलावा आज की स्मैकडाउन काफ़ी बोरिंग रही ओवरऑल अगर बात की जाए और इसमें कोई ऐसा ख़ास एंगल भी नहीं था जो कि इस स्मैकडाउन की एपिसोड में प्रोग्रेस हुआ। और ऑब्वियसली एक एपिसोड WWE ने अगेन गुजार दी। पिछली एपिसोड में हमें अंडरटेकर पर पूरी एपिसोड देखने को मिली और इस बार हमें अगेन एक यानी कि गुजरने वाली ही एपिसोड देखने को मिली। लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर भाई नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, गुड बाय।